ओके गाइस, सो दिस इज़ लेक्चर थर्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज़ टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है कि हमने पढ़ा था रिएक्शंस होती हैं। अब वो कितनी टाइप की होती हैं और वो कैसे कैसे होती हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, बेसिकली आपकी 5 टाइप्स की रिएक्शन होती हैं। वन इज़ योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस लेक्चर में हम 3 वीडियोस कवर करेंगे और बाकी की 2 हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। नाउ ये करने से पहले हम थोड़ा सा क्लास 9th का रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी जब हम कंपाउंड्स बनाएंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा कि ये NaCl क्यों बना, NaCl2 क्यों नहीं बना। ठीक है, तो इस तरीके के डाउट्स ताकि हमें लेक्चर में ना आए इसलिए हम अभी देख लेते हैं। तो एक चीज़ हमने सीखी थी वैलेंसी क्लास 9th में। ठीक है, वैलेंसी वॉज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो जैसे सोडियम की 1 होती है, पोटेशियम की 1 होती है, हाइड्रोजन की 1, उसी तरीके से कैल्शियम मैग्नीशियम की 2 होती है। देन क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल और उसकी 1 होती है। ऑक्सीजन इज़ अ नॉन मेटल जिसकी 2 होती है। ये मैंने कुछ ही की लिखी है जो इधर ज़्यादा यूज़ आएंगे। आप क्लास 9th की NCERT में से इसे देख लेना। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यू कैन डायरेक्टली गो देयर। नाउ अब जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो होता क्या है, वैलेंसीज जो होती हैं वो इंटरचेंज होती हैं। जैसे अगर हमें बनाना है सोडियम क्लोराइड तो क्या होता है, हम सोडियम का सिंबल लिखेंगे Na, Cl का सिंबल लिखेंगे Cl। दोनों की वैलेंसी क्या है 1, तो 1 लिख दिया। अब ये जो वैलेंसीज हैं वो इंटरचेंज होती हैं। ठीक है, इंटरचेंज हुई तो क्या हुआ, Na1Cl1 हो गया और 1 से 1 कैंसिल, तो आपका जो कंपाउंड बना वो क्या बना, NaCl। उसी तरीके से अगर हमें कैल्शियम क्लोराइड बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम का सिंबल इज Ca, क्लोरीन का सिंबल इज Cl। कैल्शियम की वैलेंसी इज 2, क्लोरीन की वैलेंसी इज 1, और हम क्या करते हैं, वैलेंसीज को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो Ca के नीचे क्या आ जाएगा 1 और Cl के नीचे क्या आ जाएगा 2। अब 1 हम लिखते नहीं है तो फॉर्मूला क्या हो गया, CaCl2। ऑलराइट, उसी तरीके से जब हम पोटेशियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो पोटेशियम इज K, कार्बोनेट इज CO3। ठीक है, पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, तो इंटरचेंज होगी तो क्या हो गया K2CO3। तो इस चैप्टर में ये पढ़ने से पहले आप लोग कंपाउंड्स किस तरीके से बनते हैं वो प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। ओके, नाउ वील स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्शन जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो कॉम्बिनेशन, नाम से पता चल रहा है कि चीज़ें क्या होने वाली हैं, कंबाइन होने वाली हैं। तो ये किस तरीके की रिएक्शन होगी, कोई एक चीज़ बी के साथ रिएक्ट करेगी, कंबाइन करेगी और कुछ ए बी तरीके का प्रोडक्ट बनाएगी। ठीक है, तो अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच मोर देन वन रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कंबाइन हो रही है, इधर मैंने 2 करी हैं। अगर मैं इधर एक C और लिख देती तो हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है ABC। समझ आ गया, तो इसमें क्या हो रही है, बस चीज़ें कंबाइन हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऑब्वियसली 2 कंपाउंड्स मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक चीज़ बना रही है, दैट इज़ योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑल राइट, जैसे दूसरा एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे Na+O2, Na क्या है, मेटल है। ठीक है, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड। ठीक है, तो सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन गिव्स यू नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो आपका सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन, ये गलत लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन आपको क्या देता है, मेटालिक ऑक्साइड देता है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो सोडियम और ऑक्सीजन को जब आपने रिएक्ट कराया, सोडियम एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो Na2O बना। ठीक है, ये वैलेंसी की वजह से हो रहा है Na2O, NaO क्यों नहीं बना। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। ऑलराइट, Ca+O2, Ca एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, कैल्शियम ऑक्साइड बना। दोनों की वैलेंसी 2 होती है तो जब आप फॉर्मूला बनाओगे तो वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, फिर है रिएक्शन ऑफ सर्टेन गैसेस, H2+O2। H2+O2 क्या बनाता है, वाटर बनाता है, H2O, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। N2+H2 NH3 बनाता है, NH3 का नाम होता है आपका अमोनिया। ठीक है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई गेस क्लियर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन।
नाम से पता चला डीकम्पोज होना, डीकम्पोज होने का मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ होगी, वो क्या होगी, ब्रेक होगी और अलग अलग चीज़ों में। तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन है, ए बी इज गिविंग यू ए प्लस बी, एक ही चीज़ है और वो टूट रही है। अब वो दो चीज़ों में भी टूट सकती है, दो से ज़्यादा चीज़ों में भी टूट सकती है। ओके, सो हाउ कैन यू डिफाइन डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन? इन दिस अ सिंगल रिएक्टेंट, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाए वो क्या होता है आपका रिएक्टेंट, प्रोड्यूसेस मोर देन वन प्रोडक्ट, ठीक है, एक से ज़्यादा वो कितने भी हो सकते हैं। ऑलराइट, नाउ टाइप्स ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डीकॉम्पोजिशन में हो क्या रहा है, एक चीज़ टूट रही है। अब वो कोई चीज़ पड़े पड़े तो टूट नहीं जाएगी, आपको कुछ इनपुट देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो जो इनपुट है उसके बेसिस पे हमने इसे क्लासीफाई किया है। तो एक होता है थर्मल डीकॉम्पोजिशन, थर्मल का मतलब क्या है, हीट, तो आप रिएक्टेंट को हीट दे रहे हो तभी वो ब्रेक हो रहा है। दूसरा है इलेक्ट्रिक डीकॉम्पोजिशन, आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो। थर्ड है फोटो डीकॉम्पोजिशन, आप लाइट दे रहे हो। तो ये जब आप एनर्जी का इनपुट करोगे तब आपका जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक होगा। ऑलराइट, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज थर्मल डीकॉम्पोजिशन, जहाँ पे आप हीट दे रहे हो। तो हीट का सिंबल ऐसे ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और एरो के ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज यू आर गिविंग हीट। तो कैल्शियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट विल गिव यू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट विल गिव यू KCl प्लस ऑक्सीजन। तो हमेशा इसमें क्या होता है, गैस निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डीकॉम्पोजिशन, जिसमें आप करंट दे रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, ठीक है। करंट और इलेक्ट्रिसिटी एक ही बात है। तो पानी में जब आप करंट पास करते हो तो वो जो गैसेस का बना हुआ है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसमें टूट जाता है। NaCl जो आपका कॉमन सॉल्ट है, उसको जब आप करंट देते हो तो वो सोडियम और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फोटो डीकॉम्पोजिशन, जब आप लाइट देते हो। तो ये चीज़ यूज़ होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, आपने देखा होगा जब आप गार्डन में जाते हो तो ऐसे टंगे हुए रहते थे, अभी तो नहीं होता खैर, पहले, ठीक है। तो उसमें क्या रिएक्शन होती है, AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को जब आप लाइट दोगे तो वो Ag और Cl2 में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। नाउ AgBr गिव्स Ag प्लस Br2, ये रिएक्शन सही है? नहीं, रिएक्शन सही नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा नहीं कि आपने इनपुट क्या दिया। जब तक आप ये लिखोगे नहीं तो रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है, पड़े पड़े रिएक्शन नहीं होगी। तो एरो के ऊपर ये चीज़ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो इधर भी लिखना पड़ेगा कि आप लाइट दे रहे हो। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वर्ड डिस्प्लेसमेंट से आपको क्या समझ आ रहा है कि डिस्प्लेस हो जाएगी, हट जाएगी अपनी जगह से, ठीक है। तो देखो जनरली जो कंपाउंड्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है इट इज़ योर मेटल, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो आपका होता है नॉन मेटल। समझ आ गया? जनरली कंपाउंड्स में ऐसा होता है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर है? तो होता क्या है, सपोज ये कंपाउंड है BC, जिसमें B क्या होगा, मेटल होगा, C क्या होगा, नॉन मेटल होगा, ठीक है। अब ये A आया, अगर A, सपोज A मेटल है यहाँ पे, ठीक है, और A जो है वो इस B मेटल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करेगा, वो इस B को किक आउट कर देगा और उसकी जगह C से जाके कंपाउंड बना लेगा। ये कब होगा, जब A विल बी स्ट्रॉन्गर देन B। और A ने B को ही क्यों किक आउट किया, C को क्यों नहीं किया? क्योंकि मेटल मेटल को रिप्लेस करेगा। समझ आ गया? तो अगर मेटल आ रहा है तो हमें देखना है कि वो B से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। अगर है तो रिएक्शन होगी, और अगर नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा, AC बन जाएगा और B बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, तो क्या होता है इसमें, इन दिस अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस को करेगा, क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है? तो उसके लिए हमारे पास होती है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये आपकी सीरीज़ है। सबसे पहले आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फेरस, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो जितना नीचे जाओगे रिएक्टिविटी कम होगी। इसका मतलब क्या है कि प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। और स्टार्टिंग में जो हमने पढ़े पोटेशियम, सोडियम, वो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सी नहीं होती। ऑलराइट, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि Na प्लस MgCl2
क्या रिएक्शन होगी, देखो मेटल है यहाँ पर और ये है आपका कंपाउंड जिसमें ये पार्ट इज मेटल एंड दिस पार्ट इज योर नॉन मेटल। तो क्वेश्चन है क्या सोडियम मैग्नीशियम को रिप्लेस करेगा, तो क्या करेंगे हम, टेबल देखेंगे, सोडियम ऊपर है मैग्नीशियम से तो यस रिप्लेस करेगा। तो नया कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा, NaCl और Mg निकल जाएगा, मैग्नीशियम निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है Mg प्लस NaCl। ठीक है, क्या Mg Na को रिप्लेस करेगा NaCl में से, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्यों, देखो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम है सोडियम से, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। ऑलराइट, सिमिलरली अगर नेक्स्ट है कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट। अच्छा, कैल्शियम तो ये रहा और मैग्नीशियम ये रहा, तो ऑब्वियसली कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव तो करेगा रिप्लेस, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और निकल क्या जाएगा, मैग्नीशियम। अब क्या मैग्नीशियम कैल्शियम को रिप्लेस करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, तो इधर क्या होगा, नो रिएक्शन। इज दैट क्लियर। तो ये जो दो रिएक्शंस हैं Al प्लस HCl एंड Ag प्लस K2SO4, ये आपको करनी है, होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या होगा आंसर, कि रिएक्शन होगी तो क्या होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। ओके, सो नाउ अब हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट की, जिसमें हम क्या कर रहे थे, मेटल से मेटल को डिस्प्लेस कर रहे थे। ठीक है, मेटल की जगह अगर कोई नॉन मेटल आ गया तो भी तो ये चीज़ हो सकती है। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हम नॉन मेटल वाला डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। ओके, तो देखो जब कंपाउंड होता है तो ये होता है मेटल, ये होता है नॉन मेटल। अगर मेटल आ जाता था तो और वो ज़्यादा रिएक्टिव होता था इस मेटल से, तो वो डिस्प्लेस कर देता था इसको। ठीक है, अगर नॉन मेटल आया तो भी सेम चीज़ होगी। नॉन मेटल अगर इस नॉन मेटल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो किसको किक आउट करेगा, इसको। समझ आ गया, और नई चीज़ क्या बन जाएगी, ये वाला और ये वाली चीज़ साथ में कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे पहले हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती थी मेटल की, अब हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है नॉन मेटल की। ठीक है, नॉन मेटल जैसे बहुत सारे होते हैं, बट जनरली जिन कंपाउंड से हम डील करते हैं वो इन चारों से ही होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, जिसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन इज क्लोरीन, देन इज ब्रोमीन, देन इज आयोडीन। ऑलराइट, तो क्वेश्चन है KBr प्लस Cl2। तो देखो ये मेटल है, ये नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, तो आपको चेक क्या करना है, क्या ये वाला नॉन मेटल Br से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर है तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो देखो Cl Br से ऊपर आ रहा है तो इट्स मोर रिएक्टिव, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, KCl बन जाएगा, K तो रहेगा ना क्योंकि आप नॉन मेटल को लेकर आए हो, प्लस Br2 निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछती हूँ क्या KCl और Br2 की रिएक्शन होगी, KCl और Br2 नहीं होगी, क्योंकि Cl इज मोर रिएक्टिव, तो अगर मोर रिएक्टिव है तो Br ऑब्वियसली इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर। ओके, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हमने अभी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी, उसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आई हैव अब्रीविएशन टेबल। ठीक है, जिसका यूज़ करके चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी और ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो उससे देखते हैं। तो अब्रीविएशंस हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। बहुत वियर्ड है लेकिन याद करने के लिए करना पड़ता है। तो 10th में ऐसी बहुत सारी टेबल्स आएंगी और हम ऐसे ही वियर्ड ऑब्जर्वेशन अब्रीविएशन से उन्हें याद करेंगे। ठीक है, तो प्लीज से पोटेशियम, स्टॉप से सोडियम, कॉलिंग से कैल्शियम, मी से मैग्नीशियम। तो इस तरीके से आप सारी टेबल्स 10th में याद करोगे। ऑलराइट, सो दिस वाज योर लेक्चर 3।